दोस्तों नमस्कार। मैथ पॉइंट 100 के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों आज जो है हम एवरेज औसत पर आधारित जो है क्वेश्चन पार्ट जो है 3 हमने जो है पार्ट फर्स्ट पढ़ा, पार्ट 3 आज पढ़ेंगे। एवरेज के आगे के जो सवाल हैं तो हमने जो है फर्स्ट जो क्वेश्चन जो पहले सीरीज में पार्ट में पढ़ाया गया था उसके आगे जो पहला क्वेश्चन आज का है, इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है पी क्यू आर एस टी क्रमागत संख्याएं हैं तो इनका औसत क्या है। इनका औसत पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है यदि पी क्यू आर एस टी 5 क्रमागत संख्याएं हैं, 5 क्रमागत संख्याएं हैं तो इनका औसत कितना होगा। तो इनका औसत कितना होगा। तो हमने जो पढ़ा औसत के लिए सूत्र पढ़ा, औसत बराबर संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, मतलब संख्या कितनी है, नंबर मतलब संख्याओं का नंबर कितनी संख्याएं हैं तो उससे भाग देना था, संख्याओं को जोड़ करके सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो यहां पर क्या करना है, यही पूछ रहा है यदि पी क्यू आर एस टी 5 क्रमागत संख्याएं हैं तो उनका औसत क्या है, उनका औसत कितना है। तो इस सवाल में कुछ है नहीं, लेकिन हम क्या करेंगे कि अगर जो है प्राकृतिक संख्याएं देगी तो पी क्यू आर एस टी दिया है तो 5 क्रमागत संख्याएं हैं तो 5 क्रम और ये विषम है, सम नहीं है। जैसे 4 संख्या नहीं है, 5 संख्या है तो 5 संख्या अगर क्रमागत रूप से ली गई है तो इसका जो मध्य होगा, माध्य या माध्यमान जो होगा वही उसका औसत होगा। तो माध्य यही इसका औसत पी क्यू आर एस टी। तो इसमें जो है आर जो है क्या है, माध्य है इसका, तो इसका माध्य आर है तो यही हो जाएगा औसत। इसका जो मध्य मान है यही इसका औसत हो जाएगा। तो इसका औसत क्या हो गया, आर हो गया। तो अब क्या करेंगे इसमें, इसी तरीके से यदि प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5, अगर 5 संख्याएं 1 2 3 4 क्रमशः हैं तो अब इसका क्या करेंगे, अब उसी सूत्र पर हमने जो औसत बराबर कुल संख्याओं का योग, तो 1 2 यहां 3 हो गया, 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 बटा कितना हो गया, 15 बटा 5। संख्या कुल कितनी है, 5 संख्या है। तो अब हम 5 से भाग दे दिए, कितना आ गया, 5 यही 15। तो इसका एवरेज क्या आ गया, मध्यमान। इसका मेन जो है मध्यमान कितना आया, 3 आया। तो इसी तरह पी क्यू आर एस टी का मध्य जो है वो क्या है, आर। तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। ये तो संख्याएं जो है ये जो इस संख्या को हम जो है इसको पी क्यू आर एस टी में तो भाग तो है नहीं, तो यहां पर 1 2 3 4 5 में उन संख्याओं से अगर हम भाग दे रहे हैं तो ये क्या आ रहा है, पी क्यू आर एस टी हमें इस तरीके से यहां 3 जो है इसका औसत है। तो अगला जो सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है श्याम ने कुल 7 दिनों में 70 रुपये की औसत से धन इकट्ठा किया। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है श्याम ने 70 कुल 7 दिनों में 7 दिनों में 70 रुपये की औसत
70 रुपये की औसत, 70 रुपये के औसत से धन इकट्ठा किया, धन इकट्ठा किया। उसने प्रथम 3 दिन में, उसने प्रथम 3 दिन में 65 की औसत से, 65 की औसत से तथा अंतिम 3 दिन में, अंतिम 3 दिन में, अंतिम 3 दिन में 71 की, 71 की औसत से धन इकट्ठा किया, धन इकट्ठा 71 की औसत से धन इकट्ठा किया। तो चौथे दिन उसने कुल कितना धन इकट्ठा किया? चौथे दिन उसने कितना धन इकट्ठा किया, कितना धन इकट्ठा किया। कह रहा है चौथे दिन कुल कितना धन इकट्ठा किया। तो इसमें जो है हमें एवरेज निकालना है कि चौथे दिन में कितना धन इकट्ठा किया। तो अब हम क्या करेंगे, कह रहा है श्याम ने, पहले हम 7 दिनों का निकाल लेते हैं। कुछ श्याम ने 7 दिनों में, श्याम ने 7 दिनों में धन इकट्ठा किया, बराबर 7 गुणे 70 बराबर 749, 490 रुपये। 7 दिनों में श्याम ने 7 दिनों में धन इकट्ठा किया, 7 गुणे 70 हो गया, 7 यानी 490 रुपये 7 दिनों में इकट्ठा किया। तो अब क्या कह रहा है, उसने प्रथम 3 दिन में, प्रथम 3 दिनों में धन इकट्ठा किया, बराबर 3 गुणे, कह रहा है 65 रुपये की एवरेज से, 65 रुपये की एवरेज से इकट्ठा किया। तो 3 × 5 = 15 हो गया, यहाँ पर 3 × 6 = 18, 18 × 1 = 19, 195 रुपये प्रथम 3 दिनों में इकट्ठा किया। आगे कह रहा है अंतिम 3 दिनों में, अंतिम 3 दिनों में धन इकट्ठा किया, बराबर 71, 3 गुणे 71। तो यहां पर कितना हो गया, 3 × 1 = 3, 3 × 7 = 21, 213 रुपये इकट्ठा किया। तो कह रहा है चौथे दिन उसने कितना धन इकट्ठा किया, यही पूछ रहा है, लास्ट दिन में कितना धन इकट्ठा किया। तो अब हम क्या करेंगे चौथे दिन के लिए, तो चौथे दिन धन इकट्ठा किया 490 माइनस 195 धन 213 बराबर कितना आ गया, यहाँ पर 490 माइनस
5 3 8 हो गया यहाँ पर 9 1 10 हो गया, 2 1 यहाँ पर 3 3 1 4, 408। तो यहाँ पर 490 408, तो यहाँ 0 यहाँ घटा देंगे 8, तो कितना आ गया 2 आ गया। फिर जो है यहाँ पर कितना बचा 8 बचा। 82 दिन, ये 82 दिन नहीं 82 रुपए। चौथे दिन कितना उन्होंने धन इकट्ठा किया 82 रुपए इकट्ठा किया लास्ट दिन, चौथे दिन। यही सवाल में पूछ रहा था। तो चौथे दिन में 82 रुपए इकट्ठा किया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा 3 के पहले 5 विषम गुणजों का औसत है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 3 के पहले 5 विषम गुणजों का औसत है। तो इस सवाल में हमको समझने की औसत पूछ रहा है, और औसत जैसे निकाला जाता है सेम वही निकालना है, सिर्फ सवाल में समझना है 3 के पहले 5 विषम गुणजों का औसत क्या है। 3 के पहले 5 विषम गुणज, तो यहां पर 3 संख्या हो गई। अब 3 के 5 विषम गुणज, तो एक 3 हो गया, दूसरा क्या होगा 3 दूना 6, 6 क्या है सम संख्या है, 6 को हम छोड़ देते हैं, यहां पर 9 आ गया, 3 तिरका 9, फिर 3 चौक 12, 12 क्या है सम संख्या है, उसको भी छोड़ देंगे। फिर आगे क्या है 3 पचे 15 विषम संख्या है। फिर आगे क्या है 3 छक 18, 18 क्या है सम संख्या है। फिर 3 सते 21, 21 हो गया। फिर जो है 3 अठे 24 सम संख्या है, 3 नवा 27। तो 5 गुणज जो है 5 प्रथम विषम गुणज यही है। अब इसका हम क्या करेंगे, सबका जो है हमें सबको जोड़ देना है, औसत निकालना है। तो औसत बराबर क्या हो जाएगा, संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। कुल कितनी संख्या है, तो 1 2 3 4 5, 5 विषम गुणज हैं। तो आप क्या करेंगे सबको जोड़ लेंगे। यहां पर 7 1 8 हो गया, 8 5 13, 13 में 9 जोड़ देंगे कितना हो गया 22 हो गया, 22 और 3 जोड़ देंगे कितना हो गया 25 आ गया 25। फिर अब जोड़ लेंगे 2 2 4 4 1 5, 5 2 7, 75 बटा 5। तो अब इसमें हम 5 से भाग दे देंगे, 15 पचे 75, 5 1 5, 5 पचे 25, तो 15 आ गया। तो इसका औसत पूछ रहा है, तो इसका औसत कितना आया 15 आया, इसका मध्यमान कितना आ गया 15 आ गया। तो यही पूछ रहा था 3 की 5 पहले 5 विषम गुणजों का औसत पूछ रहा था, तो यही 15 है। इसका आंसर कितना आया 15 आ गया 15। तो इस तरीके से हम सवालों को समझ करके हल कर सकते हैं। अगर क्रमशः पूछता 3 के क्रमशः गुणज, क्रमशः यानी क्रमशः ना तो सम पूछता ना तो विषम पूछता, तो इसमें सभी क्रमशः प्राकृतिक संख्या आती। इसमें क्या हो जाता 3 हो जाता, 6 हो जाता, 9 हो जाता, 12 15। तो ये क्रमशः है प्राकृतिक संख्या है। तो इसको हम जोड़ करके इसमें 5 से भाग दे देंगे, जो आ जाएगा वही इसका औसत आ जाएगा। क्रमशः पूछेगा तो क्रमशः लिखेंगे, विषम पूछ रहा है तो हम इसका विषम निकाल करके उसको लिख देंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक कक्षा में 40 लड़कों में 30 का औसत भार
क्वेश्चन नंबर 4, एक कक्षा में 40 लड़कों में 30 का औसत भार 60 किलोग्राम है। 60 किलोग्राम है। साठ किलोग्राम है कह रहा है, और शेष का औसत भार 56 किलोग्राम है। और शेष का औसत भार 56 किलोग्राम है। 56 किलोग्राम है। सारी कक्षा का औसत भार कितना किलोग्राम है? सारी कक्षा का औसत भार कितना किलोग्राम है? तो इस क्वेश्चन में भी औसत भार ही पूछ रहा है, तो औसत भार बराबर यहां पर क्या हो जाएगा? पहले हम क्या करेंगे, 30 यहां औसत भार बराबर तो कह रहा 30 का औसत भार 60 किलोग्राम। 30 बच्चे जो क्लास में ऐसे हैं जिनका औसत भार कितना है? 60 किलोग्राम है। 30 गुणे 60 प्लस कह रहा और शेष का औसत भार 56 किलोग्राम है। यानी 30 40 में 30 निकल गया, कितना बच रहा है? 10 बच रहा है। 10 गुणे 56 बटा 40, कुल कितने संख्या है? 40 है। तो 40 बच्चों का औसत भार निकालना है। तो यहां पर कितना हो गया? 6×3 18, 1800 हो गया। प्लस यहां पर कितना आ गया? 560 आ गया बटा 40। तो अब हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। यहां पर कितना आया? इधर जोड़ देते हैं सामने, 0 0 आ गया। यहां पर 6 आ गया, 8 पौन 13 आ गया। यहां पर 1 है, 1 2 हो गया, 2360 बटा 40। अब 1 0 से कट गया। फिर यहां पर भाग देंगे, कितना गए? 4 5 20 हो गया। अब कितना बच रहा है यहां पर? 4 5 20, यहां पर 36 बच रहा है। 4 9 36, 59 किलोग्राम। यानी जो है 40 बच्चों का औसत जो भार है वो कितना है? 59 किलोग्राम है। सारी कक्षा का औसत भार पूछ रहा है, यानी 40 बच्चों का जो औसत भार है वो 59 किलोग्राम है। प्रश्न में पहले पूछ रहा है 40 लड़कों में 30 का औसत भार 60 किलोग्राम है, शेष 10 बच्चों का औसत भार 56 किलोग्राम है। तो सारी कक्षा का औसत भार पूछ रहा है, तो सारी कक्षा का औसत भार कितना हो गया? 59 किलोग्राम। ये सभी क्वेश्चन जो है ये एसएससी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। अगला जो लास्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में संख्याओं का औसत y स्क्वायर x संख्याओं का औसत y स्क्वायर है। कह रहा है x संख्याओं का औसत y स्क्वायर है और y संख्याओं का औसत
औसत x स्क्वायर है, x स्क्वायर है। तदनुसार उन सभी संख्याओं का कुल औसत कितना होगा? उन सभी संख्याओं का औसत कितना होगा? सभी संख्याओं का औसत पूछ रहा है। यहां पर हम क्या करेंगे, x संख्याओं का औसत और y संख्याओं का औसत पूछ रहा है और पूरी संख्याओं के सभी संख्याओं का औसत पूछ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, x संख्याओं का योग, x संख्याओं का योग, x संख्याओं का योग, x संख्याओं का योग क्या हो गया, x गुणे y स्क्वायर, यानी x y स्क्वायर। आगे दिया है यहां पर कितना, फिर y संख्याओं का योग बराबर y गुणे x स्क्वायर बराबर y x स्क्वायर। अब औसत हमें कह रहा है उन सभी संख्याओं का औसत, औसत बराबर क्या हो जाएगा, x y स्क्वायर प्लस y x स्क्वायर बटा, यहां पर हो जाएगा x प्लस वाई, x प्लस वाई। तो अब इसमें देखिए कॉमन हम ले लेते हैं, यहां पर x यहां से ले लेते हैं और y यहां से, x y। तो कितना बच गया, y यहां से ले लेते हैं, x यहां से ले लेते हैं, एक y यहां से, y स्क्वायर है, यहां x स्क्वायर है, तो एक एक ले लिया, कितना बच गया यहां पर, x प्लस y अपॉन x प्लस y। तो x प्लस y से कैंसिल हो गया, यहां पर कितना आ गया, x y। तो कुल संख्याओं का औसत कितना है, x y इसका औसत मान है। तो दोस्तों आप लोगों से निवेदन है, मैथ पॉइंट 100 के YouTube चैनल को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।